आज का हमारा टॉपिक है सी टोकन्स। सी टोकन्स क्या होते हैं? अ टोकन इज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज़ मीनिंगफुल टू कंपाइलर। अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा? जैसे CAT कैट एक वर्ड एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। हमारा नाम, जैसे मेरा नाम विपिन है, तो ये एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज में कुछ स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं कंपाइलर को, सिर्फ वो कंपाइलर ही समझ पाता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कौन समझ पाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज वही समझ पाएगा जिसको इंग्लिश लैंग्वेज के ये मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट आते हों। सी लैंग्वेज में इन टोकन्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब ये 6 कैटेगरीज क्या हैं, हम वन बाय वन समझते हैं इनको। पहला है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट आर इन सी लैंग्वेज। अब रिजर्व्ड वर्ड्स वो होते हैं जो सी लैंग्वेज में रिजर्व्ड हैं और उनको हम एज एन आइडेंटिफायर मतलब अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। हमें उनको एज इट इज़ यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मीन्स फॉर लूप जो होता है उसका हम फॉर जो है हम उसको रिजर्व्ड वर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही सी लैंग्वेज में 32 रिजर्व वर्ड्स हैं और हम जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो इन सब कीवर्ड्स को लगभग हम सबको ही पढ़ लेंगे। सेकंड नंबर पे बारी आती है आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स वो टोकन्स होते हैं जिनको हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हम कोई वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसका जो नाम होगा वो आइडेंटिफायर के रूप में हम लिखेंगे, उसको हम आइडेंटिफायर कहेंगे। कोई भी फंक्शन का नेम होगा उसको हम आइडेंटिफायर कहेंगे। वो यूज़र डिफ़ाइन होते हैं और उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। थर्ड नंबर पर आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स जैसे ही नेम सजेस्ट कर रहा है, कॉन्स्टेंट्स वो टोकन्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट दी प्रोग्राम। स्ट्रिंग्स जो होते हैं डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे सी प्रोग्राम में वो स्ट्रिंग टोकन कहलाएंगे। फिफ्थ में आता है सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स, जैसे हम सी प्रोग्राम में बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे हैज़ एक स्पेशल सिंबल हो गया, जैसे ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस एक स्पेशल सिंबल हो गया, एंगुलर ब्रैकेट्स एक स्पेशल सिंबल हो गया, एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स एक स्पेशल सिंबल हो गया। ऐसी बहुत सारे हम स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो भी एक सी टोकन्स के अंडर आते हैं। फिर आ गया हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जैसे प्लस ऑपरेटर जैसे हो गया एडिशन के लिए, माइनस ऑपरेटर हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए, और डिवीज़न ऑपरेटर हो गया स्लैश, एंड मल्टीप्लाई के लिए हो गया स्टार। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं, परसेंटेज ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, तो ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये सारी जो 6 कैटेगरीज हैं सी टोकन्स की, ये हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स के क्या रूल्स हैं। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ डिफाइनिंग एन आइडेंटिफायर। पहला रूल है आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स 0 to 9 A to Z और कैपिटल A to Z एंड अंडरस्कोर। इन कैरेक्टर्स के अलावा हम आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड रूल है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट A to Z और स्मॉल a to Z और अंडरस्कोर। इन कैरेक्टर्स के अलावा हमारा आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। जैसे हम अपने आइडेंटिफायर को किसी न्यूमेरिक वर्ड से, न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड रूल आइडेंटिफायर आर ऑल्सो केस सेंसिटिव इन सी। केस सेंसिटिव मीन्स अगर हम कैपिटल A लिखते हैं एंड इंट कैपिटल B स्मॉल a लिखते हैं तो दोनों एक डिफरेंट आइडेंटिफायर है अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल नेम एंड नेम, ये दोनों इंग्लिश में सेम ही है, लेकिन इनका फर्स्ट लेटर जो है एक का कैपिटल है एक का स्मॉल है, तो ये दोनों डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू सी। अब कीवर्ड्स, फोर्थ रूल है कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी
यूज्ड एज आइडेंटिफायर। मीन्स जो हमने अभी कीवर्ड सी टोकन्स में कीवर्ड पढ़े जो कि रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, तो उनको हम अपने आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। फिफ्थ रूल है नो स्पेशल कैरेक्टर सच एज सेमीकोलन, पीरियड, वाइट स्पेसेस, स्लैश, कॉमा, दीज आर नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में हम इनको परमिट नहीं कर सकते, इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ रूल्स जिनसे हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं।